तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मेरा नाम कृष्णा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ग्रो स्टडी। तो इस चैनल पर सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था संवैधानिक विकास, जिसमें हमने 1813 का राजलेख तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है उसके सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी चीन के साथ चाय का व्यापार करती रहेगी और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाने लगा। इसके बाद आता है 1833 का राजलेख। इसमें क्या है कि जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार हैं उनको 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, लेकिन कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहले कंपनी चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करेगी। फिर इसमें बताया गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लाया गया जो कि कार्यविधि में बहस कर सकता था, लेकिन वोट नहीं दे सकता था। चलिए बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, इस अधिनियम द्वारा पहला पॉइंट है हमारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को बीस वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया। और दूसरा पॉइंट है इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया। तीसरा पॉइंट है इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक था। तो ये जाते हैं 3 पॉइंट। इसमें चौथा पॉइंट है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चौथा पॉइंट है गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए
कानून बना सकता था। पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट यह है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया। और जो विधि सदस्य था वो कार्य विधि में बहस कर सकता था लेकिन वोट नहीं दे सकता था। जो विधि सदस्य था वो कार्य विधि बहस कर सकता था लेकिन वोट नहीं दे सकता था। अब इसमें छठवां पॉइंट है। पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया और जिसके अध्यक्ष थे मैकाले। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नोट में लिखेंगे भारत में विधि आयोग। इस विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। जिसके अध्यक्ष थे मैकाले। और इसमें छठवां पॉइंट है कि इस अधिनियम द्वारा 1834 में गवर्नर जनरल एलन बरो द्वारा दास प्रथा को खत्म किया गया या समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम द्वारा 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा एलन बरो द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। ये हो जाता है हमारा 1833 का राजलेख। इसके बाद आता है 1853 का राजलेख जो कि अंतिम राजलेख है। इसमें क्या है कि कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया जाता है, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा।
इसके बाद आता है 1853 का राजलेख। इसे हम अंतिम राजलेख कहते हैं। अंतिम राजलेख। इसमें पहला पॉइंट है कि कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया। पहला तो था विधायी कार्य, दूसरा है प्रशासनिक कार्य। इसमें दूसरा पॉइंट है कि भारत में कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई, जिसमें कुल सदस्य 12 थे। भारत में दूसरा पॉइंट है कानून बनाने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई, जिसमें कुल सदस्य 12 थे। और इसमें तीसरा पॉइंट है कि जो विधि सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य बनाया गया। जो विधि सदस्य था पूर्ण सदस्य बनाया गया, क्योंकि पहले तो वो बहस कर सकता था कार्यविधि में, अब वोट भी दे सकता था। और इसमें क्या है कि जो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या थी 24, उनको घटाकर 18 कर दी। इस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। 24 से घटाकर 18 कर दी। और इसमें पांचवा पॉइंट है कि जो 18 सदस्य थे उनमें से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पांचवा पॉइंट है 18 सदस्यों में से 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।
6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और कंपनी में लास्ट पॉइंट है छठा, जो कंपनी है, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। तो छठा पॉइंट है इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो इसके बाद हमारा चालू हो जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जो कि है 1858 से लेकर 1947 तक। उसमें हम कल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।